अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे और मज़े में होंगे। तो गाइस सुबह के हो रहे हैं 7 और हम लोग आए केले की खेती में। आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है केले की खेती में आके। और यहाँ पे इतने सारे केले लगे हुए थे लेकिन सारे गाइस वो पके हुए नहीं थे, अभी बनने की प्रोसेस में ही थे गाइस। और इतना अच्छा लग रहा था मुझे तो, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम देखा है और मैं कुछ ज़्यादा ही हैप्पी थी। और रात भर ऐसे सोई नहीं, ना मुझे सोने दी, और क्योंकि उसका न्यू प्लेस था इसीलिए। और यहाँ पे गाइस मैंने फर्स्ट टाइम अपने लाइफ में चूल्हे पे बनाया है पोहा, और वो आखिरी बारी है क्योंकि कभी बनाऊंगी नहीं, क्योंकि मुझे चूल्हे पे बहुत टफ लगता है बनाना, डर लगता है मतलब कुछ गिर विर ना जाए। तो फिर भी मैंने हिम्मत करके इतने सारे पोहे मैंने बना ली थी अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद हम लोग रेडी होकर चले गए थे प्रोग्राम में, जो ऐजल की दादी ने प्रोग्राम रखे हुए थे वहाँ पर। और यहाँ पे हो रही है रस्म गाँव में। ऐज़ल के मतलब बॉर्न होने के बाद ऐज़ल की दादी ने रखे थे गाँव में सबको दावत। तो यहाँ पे मेरे फूफू सास हैं और भाई को ना मतलब एक रस्म होती है ना, वो कर रहे हैं, आयर बोलते हैं इसको गाइस। तो आप लोगों में ऐसी कुछ होती तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करना। तो यहाँ पे भाई का हो चुका था, मम्मी अब्बू को भी किए थे उन लोग ने, मम्मी अब्बू ने भी उन लोग को सबको किए थे, मतलब मेरे ससुराल में सबको किए थे भाई लोग को वगैरह। और यहाँ पे मेरी रस्म हो रही है, मतलब बहुत सारे लोग आए हुए थे, बहुत सारे मेहमान भी थे। और यहाँ पे जैसे मम्मी अब्बू की तरफ से इनके लिए कपड़ा था, मैंने जो कपड़ा पहना था मम्मी अब्बू की तरफ से ही था। और यहाँ पे इनके लिए भी कपड़ा तो जाके चेंज करके आएंगे। और उसके बाद जो कपड़ा मम्मी अब्बू ने लाया वो कपड़ा पहन के बाकी की जो भी रस्म है वो पूरी करेंगे। तो यहाँ पे वन बाय सारी चीजें हो रही। तो भाई मतलब बड़ा भाई है तो वही करेगा, मतलब माँ बाप नहीं करते, भाई ही करता है रस्म। अगर भाई नहीं है तो कोई दूसरे भी करते, लेकिन माँ बाप नहीं करते, ऐसा है। और यहाँ पे हेज़ल को मैं कंटिन्यू मतलब झूल रही थी उसके साथ में, वो सो रही थी ना, क्योंकि रात भर सोई नहीं। हद से ज़्यादा ठंडी, इतनी ठंडी, और ऊपर से लाइट चालू रखी हुई थी, क्योंकि आइज़ल को लाइट की आदत भी नहीं है और जगह भी न्यू थी तो कंफर्टेबल भी नहीं थी वो। और रात भर वो सोई नहीं, ना मुझे सोने दी। सेम गाइस वो तो पुणे में भी ऐसे ही करती है, रात भर जागती है, दिन में सोती है। लेकिन थोड़ा बहुत नैप ले लेती है वो रात में। और यहाँ पे अभी वो दिन में सो रही, तो मेरे लिए बहुत टफ हो रहा था। मैं अभी वो कंटिन्यू रो रही थी धूप में, इतनी धूप उसको लग रही थी ना गाइस, जिसकी वजह से वो इतना रो रही थी। हम लोगों ने उसका कपड़ा तक चेंज नहीं किए, जो नया कपड़ा उसको पहनाने वाले थे हम लोगों ने वो तक नहीं पहना। इतने गरम से चिड़चिड़ी और रो रही थी कंटिन्यू, ना फीड ले रही थी ना कुछ कर रही थी। मैं कार में जाके ना उसको फीड भी दे रही थी, तभी भी वो नहीं ले रही थी, इतना कंटिन्यू रो रही थी। उसके हेयर इतने बड़े हैं कि हम लोग को उसको कट करना पड़ा, क्योंकि गर्मी से वो चिड़चिड़ी भी हो रही थी। यहाँ पे दोनों भाइयों में मस्ती हो रही है, क्योंकि इनको आए थे पैसे, बहुत सारे लोगों ने पैसे दिए थे इनके हाथ में, The next एज अ हदिया बोल सकते हो। और रस्म के हिसाब से, मतलब जो भी प्रोग्राम है गाइज उसके हिसाब से। अब उसको क्या बोलते मुझे भी नहीं आइडिया है। तो गाइज हम लोग नेक्स्ट डे उठ गए थे और फ्रेश होकर हम लोग आए हैं अंगूर के बाग में। मैं अंगूर भी गाइज फर्स्ट टाइम देखने वाली हूँ, मतलब ऐसे लगे हुए टहनी को। और यहाँ पे गाइस फ्रेश फ्रेश गेहूं थे, जो वो भी गाइस मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ ऐसे खेती में ही, क्योंकि मैंने ऐसा कभी लाइव देखा नहीं है खेती में ये सब गेहूं वगैरह। हम लोग तो मार्केट से लेकर आते हैं, वो भी होते पोते में। तो ये माशाल्लाह से आप लोग देखते कितने अच्छे लग रहे हैं। और ये है अंगूर का बाग। तो यहाँ पे बहुत सारे अंगूर लगे हुए थे और हम लोग आए हैं यहाँ पर। मैं तो फर्स्ट टाइम देख रही हूँ, मम्मी अब्बू भी बहुत एक्साइटेड है, क्योंकि मम्मी अब्बू भी साथ में, वो लोग नहीं गए, उनको रुकवाया गया था इसीलिए वो नहीं गए। और यहाँ पे हम लोग सब आए, पूरी फैमिली आए हैं अंगूर के बाग में। और ये है गाइस मेरे हस्बैंड के जो मामू है ना, उनके, क्या बोलूँ अभी मैं, उनके जो सास ससुर है ना, उनका है ये अंगूर का बाग। तो बस यहाँ पे अब्बू चटाई बिछा रहे, कि बहुत ठंडी सी यू नो क्या बोलते सो छाँव थी, और यहाँ पे बैठेंगे करके। लेकिन ऐज़ल तो बस सोते सोते ही आई है, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी वहाँ पे। और उसके फेस पे थोड़े छोटे मोटे ना दाने भी आए थे गर्मी की वजह से गाइज। इतना गर्म हो रहा था दोपहर के टाइम पे, और शाम के टाइम पे इतनी ठंडी थी, मौसम कुछ ऐसा था वहाँ पे। और मैं कुछ ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं फ़र्स्ट टाइम देख रही हूँ अपने लाइफ में ही। तो ये सब मैं देखने का एक्सपीरियंस मेरा गाइस बहुत अलग था, क्योंकि मैं इतनी एक्साइटेड थी और उसके ज़्यादा मेरी मम्मी भी अंगूर देख के और खाने के लिए ख़ास तौर पे। और मैंने उतने कुछ अंगूर खाए नहीं थे, रीज़न गाइस नींद नहीं हुई थी मेरी प्रॉपर।
और प्रॉपर आइज़ल फीड भी नहीं ले रही थी और प्रॉपर खाना भी नहीं हो रहा था मेरा आइज़ल की वजह से, क्योंकि आइज़ल चिड़चिड़ी थी और कंटिन्यू रो रही थी, जल्दी किसी के पास जाती नहीं थी वो, और सब कुछ समझने लगी थी। मम्मा कौन है, अब्बू कौन है, दादी कौन है, दादा कौन है, नानी कौन है, नाना कौन है। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा तो वो उसके नानी के पास ही, नाना के पास जाती थी और उसके दादी के पास। और यहाँ पे देख रहे हो आप लोग, मैं लाइव अंगूर तोड़ के खाने लगी क्योंकि मुझे कुछ ज़्यादा ही पसंद है, और इतने सारे गुच्छे गुच्छे में लगे हुए थे ना ऊपर अंगूर, दिल कर रहा था कि सारे निकाल लूँ और ले चलूँ अपने घर। बट ऐसे नहीं होता है गाइस, देखने में अच्छे लगते, खाने का उतना कुछ मन नहीं करता है ज़्यादातर अंगूर। और यहाँ पे है वही मामू का लड़का जो चाय सर्व करते हुए, मतलब सबको चाय दे रहे थे। उन्होंने चाय बना के लेके आए थे घर से, उनकी नानी ने बना के लेके आए। तो यहाँ पे नानी का ही खेत है ये, और घर से जो चाय बना के उन्होंने लेकर आए थे, इतनी टेस्टी थी गाइज ये चाय, ऐसा लग रहा था कि लाइफ में पहली बार ऐसी चाय पी रही हूँ। बहुत अच्छी चाय थी गाइज, और साथ में मैं अंगूर भी खा रही थी। चाय और अंगूर का टेस्ट कुछ अच्छा ही लग रहा था, कुछ खराब तो नहीं था। वियर्ड टेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, सही लग रहा था, क्योंकि मैं अंगूर और साथ में चाय के भी मजे ले रही हूँ यहाँ पे। बहुत अच्छा लग रहा था गाइस, इतना पीसफुल लग रहा था यहाँ पे, मन कर रहा था यहीं सो जाओ, लेकिन ऐसे हो नहीं सकता। इतना अच्छा लग रहा था गाइस, ये सारी चीजें देख के ना मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि गाइस मैं ये सब लाइफ में फर्स्ट टाइम अपना एक्सपीरियंस कर रही हूँ ये सब चीजें। और ये है मेरे सेकंड मामू का लड़का, मतलब मेरे हस्बैंड के जो मामू है ना, उनका लड़का है ये वाला, और वो दूसरे वाला दूसरे मामू का लड़का है। तो यहाँ पे मम्मी के हाथ में इतने सारे अंगूर है, सब कुछ निकाल के रखे हुए थे, और यहाँ पे सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, अंगूर ही खा रहे सब लोग आकर अंगूर के बाग में ही, और चाय भी पी रहे थे सब लोग। तो बस यहाँ पे अब्बू भी मजे कर रहे, क्योंकि अब्बू के फेवरेट है गाइस अंगूर। उसके बाद हम लोग चले गए थे हस्बैंड की नानी के घर घर पे, और वहां पे देख रहे हो आप लोग इतने सारे रामफल और ककड़ी गाइस फ्रेश वाली, ये भी खेती की है, मतलब इनके जो नाना है ना उनकी खेती है, वहाँ पे बहुत सारे ये सब कुछ बनते हैं। और यहाँ पे बन रहे हैं मटर, मतलब मटर को फ्राई करके हम लोग नमक के साथ में खाएंगे। और ये आइडिया था गाइस मेरा ही, क्योंकि मैंने ही कहा था ऐसे बनाते हैं, तो मुमानी से कहा था कि हम लोग ऐसे बनाते हैं गाइस, फ्रेश वाले हरे वाले टमाटर भी थे, और इसकी चटनी बहुत यम्मी लगती है। गाइस आप लोगों ने इसकी चटनी खाई है तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करना कि बहुत टेस्टी लगती है गाइस इसकी चटनी। और गाइस ये वाली है अंग्रेजी इमली, जो हमारी इमली होती है ना गाइस, उसका भाई है बहन है ये वाला, तो ये भी अच्छी लगती है गाइस। ये मैंने बचपन में खाया था। और गाइस यहाँ पे एजल के बाल निकाल गए दिए थे हम लोग ने गांव में आने के बाद, क्योंकि गर्मी दोपहर के टाइम पे बहुत ज़्यादा थी, और एजल को ना वो थोड़े बहुत दाने फेस पे आ चुके थे, सर में भी आ चुके थे, जिसकी वजह से ना हम लोग को यहाँ पे आने के बाद उसके हेयर्स निकालने ही पड़े। आप लोग देख लो कितने सुकून से सो रही है बाल निकालने के बाद, माशाल्लाह माशाल्लाह सोती हुई कितनी प्यारी लग रही है गाइस। कितना सुकून लगता होगा उसको, कितने 6 महीने से उसके सर पे इतने सारे बाल थे जो अभी निकल गए, और इतना पीसफुली वो सो रही है। सोच रही होगी इतने टाइम बाद मैं सुकून से सोई होंगी। तो बाल हम लोग ने कुछ रीजन से उसके अभी तक नहीं निकाले थे। Later that same evening. हम लोग आए हैं इवनिंग के टाइम पे खेत में, वो भी कार से गाइस। आप लोग सोच सकते हो हम लोग कार से आए हैं, देख लो कार भी लेकर जाते हैं हम लोग खेती में, कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये कार वगैरह लेके जाना। तो बस हम लोग ऐसे ही थोड़े से अतरंगी हम लोग कार लेके कहीं भी पहुंच जाते हैं। और यहाँ पे बन रहा था गाइस, हस्बैंड के जो बड़े वाले जो मामू है ना, वो ना हुल्डा मतलब भून रहे थे। आप लोगों को पता होगा तो आप लोग मुझे कमेंट करना। और यहाँ पे उसका जो कजिन भाई है ना उसके साथ खेल रहा था एजल के साथ में। देख रहे हो आप लोग भाई बहन का प्यार, तो बस ऐसे ही है। बस हम लोग ने थोड़ा बहुत खेत में टाइम स्पेंड किए, मतलब मज़ा बहुत आएगा इस खेत में, इनकी नाना की खेती है। हम लोग ने हुल्डा वगैरह खाने के बाद फिर आए थे हम लोग खेत की सरवाइव करने के लिए, कि खेत में ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं। और गाइस यहाँ पे था चना, जो चने का छोटा छोटा सा पौधा भी है, और थोड़े बहुत चने लगे हुए थे, कितने फ्रेश है आप लोग देख सकते हो इस पे लगे हुए हैं। तो हम लोग ने यहाँ पर निकाल के भी खाए। तो गाइस ये ककड़ी है, ककड़ी का फूल लगा हुआ है इस पे। इंशाल्लाह ककड़ी भी और थोड़े टाइम में आ जाती है, उसके बाद कुछ 15-20 दिन बाद ककड़ी आ जाती है फूल के बाद ही। और ये सारी गाइस जितनी भी आप लोग एंड तक देख रहे हो, सारी गाइस ककड़ी की ही खेती है। और यहाँ पे मैंने लेकर खड़ी थी, मतलब कि मुझे ये खाना था, फ्रेश था गाइस ये, इसलिए मैं इसको खा रही हूँ। अदरवाइज ये खट्टा लगता है, क्योंकि इस पे ना केमिकल वाली दवाई वगैरह होती है इस पे। और मैं यहाँ पे तोड़ने लगी हूँ खुशी खुशी ककड़ी, वो भी फ्रेश वाली गाइस। ये भी मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है ककड़ी तोड़ने वाला, क्योंकि कभी मैंने लाइफ में ये सब चीज़ें नहीं की हूँ। और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस बोल सकते हो आप लोग। अच्छा लग रहा था ये सब चीज़ें करके।
बेबी ककड़ी भी है गाइस, अभी तो ये बहुत छोटा है, बाद में से बन जाएगा ये बड़ा। और ये बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे मुझे। और मैंने एक भी ककड़ी यहाँ से तोड़ी नहीं, क्योंकि मैंने सोचा कि खाना नहीं तो वेस्ट हो जाएगा, तो मैंने छोटी सी ककड़ी जो तोड़ी हुई थी मैंने वही खाई, और ज़्यादा कुछ खाया नहीं वहाँ पे भी। क्योंकि ना गाइस आइज़ल फीड पे है, तो ज़्यादा कुछ मैं ये सब चीज़ें सडनली खाऊंगी तो आइज़ल का पेट में दर्द भी होगा। और गाइस यहाँ पे मैं टहलते हुए गेहूं की खेती में, तो देख रहे हो आप लोग, मैंने हर चीज़ का एक्सपीरियंस किया। मुझे कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ रहा था, जितना मुझे तो लगता है फैमिली में किसी ने इतना एंजॉय नहीं किया होगा जितना मैंने किया है। फुल एंजॉय किया है गाइस, और मुझे ये सारी चीज़ें करना बहुत पसंद है गाइस। ऐसे एक्सपीरियंस मेरे साथ गाइस फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो मैंने तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है। तो बस ज़्यादा कुछ हम लोग वहाँ पे किए नहीं, और उसके बाद हम लोग चले गए घर। 1 hour later. घर पे खाए हम लोग ने बिरयानी और कचुम्बर, तो बहुत यम्मी गाँव की बिरयानी होती है गाइस, ज़्यादा मसाले नहीं होते, कुछ नहीं। बस उसके बाद हम लोग निकल चुके थे हमारे सफ़र के लिए घर की तरफ। तो बस इतना ही था गाइस ब्लॉग। तो यहाँ पे एंड में तो चाय पीना ज़रूरी है घर जाने के टाइम पे। तो यहाँ पे गरमा-गरम चाय पीते हुए, और उसके बाद तो गाइस हम लोग रात में निकले थे, इसलिए मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। डे में निकलते तो शायद ही मैं कुछ रिकॉर्ड कर पाती, बट रात में निकले थे हम लोग यहाँ पे। तो बस इतना ही था गाइस आज का व्लॉग। और फैमिली के साथ में शेयर ज़रूर करना। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि मेरा व्लॉग कैसे लगा और मेरी फैमिली कैसी है, मेरी ससुराल वाली। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें।